आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी निकालनी है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब है इसके अक्रॉस मेरी V1 पोटेंशियल कितनी आ रही है, मुझे ये कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर मैं ए पार्ट है, ये ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस ए पार्ट में ये देखिए 24 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है और 24 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पर है, तो 24 माइनस 12 यानी 12 वोल्ट, यानी ये एक बैटरी मैंने 12 वोल्ट की लगा दी और यहाँ मैंने ये कैपेसिटर्स लगा दिए। ये मेरे दोनों कैपेसिटर्स हैं। तो हमें यहाँ V1 निकालनी है जो कि है इस 3C के, ये 3C और ये 6C, तो 3C के अक्रॉस मुझे V1 निकालनी है। तो मैं सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा इन कैपेसिटर्स। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, जो मेरा दूसरा वाला है यानी 6C अपॉन सम ऑफ बोथ यानी 3C प्लस 6C इंटू द टोटल पोटेंशियल यानी 12 वोल्ट। तो ये मेरा हो गया 6C अपॉन 9C इंटू 12 यानी ये हो गया मेरा 8 वोल्ट्स। तो मेरी V1 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट्स, जो हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो यही है मेरी VA माइनस VB। अब दूसरी पार्ट की बात करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमें वही काम करना है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। तो इसमें भी देख सकते हैं 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और मैं मान लेता हूँ इसके अक्रॉस जो मेरी है पोटेंशियल V1 है। तो सिंप्लीफाइड नेटवर्क डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो उसमें बस ये 3 माइक्रोफैराड, ये मेरी पार्ट बी है, ये 3 और यहाँ पर ये मेरी 6 और बैटरी मैंने एक ही रिप्लेस कर दी। अब 24 वोल्ट जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये इस पोलरिटी में मेरी बैटरी बन गई 24 माइनस 12 यानी 12 वोल्ट्स। ये 3 माइक्रोफराड है और ये वाला जो है मेरा 6 माइक्रोफराड है। हमें V1 निकालना है, तो अगेन मैं डिवाइडर रूल लगा दूंगा। तो डिवाइडर रूल क्या कहता है, V1 इज इक्वल टू, अब अपोजिट में क्या है 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 12 यानी ये इक्वल टू मेरा हो गया 8 वोल्ट्स। अब देखिए हमें VA माइनस VB निकालनी थी, लेकिन ये जो 8 वोल्ट आया ये आया एक्चुअली VB माइनस VA, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी जो है ये प्लस इधर है और माइनस इधर है। तो इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया माइनस 8 वोल्ट्स। तो आंसर इसका हो जाएगा माइनस 8 वोल्ट्स। चलिए ये बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट को देखते हैं। ये जो है मेरी सी पार्ट है। तो सी पार्ट में देखिए मेरी ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है। तो इस बार एक जो है बैटरी सोर्स मेरी एक्स्ट्रा इस लाइन में आ गई है। तो ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है ये मेरा एक्स्ट्रा लाइन में आ गई है, तो मैं सिंपली इसमें डिवाइडर रूल नहीं लगा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 24 वोल्ट और ये 12 वोल्ट ये दोनों किस में है, सीरीज में है और अगेन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो नेट EMF यहाँ पर 12 वोल्ट का हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 24 माइनस 12 यानी 12 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए रेजिस्टेंस भी अगेन क्या है, सीरीज में है, 8C 12C और 24C, तो इसका भी इक्विवेलेंट आएगा। तो इक्विवेलेंट जब सीरीज में होती है कैपेसिटेंस तो इक्विवेलेंट कैसे आता है, 1/8C प्लस 1/12C प्लस 1/24C, ये इज इक्वल टू होता है 1/C इक्विवेलेंट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी C इक्विवेलेंट आ जाएगी 4C के इक्वल। तो यानी ये सर्किट बन गया, ये मेरी 4C की यहाँ कैपेसिटेंस आ गई और ये मेरा क्लोज्ड सर्किट बन गया। तो ये क्लोज्ड सर्किट बन गया, तो इसके अक्रॉस चार्ज कुछ इस तरह आएगी प्लस Q और इधर माइनस Q। तो चार्ज मेरा क्या होता है, चार्ज होता है C इंटू V। तो कैपेसिटेंस कितनी है 4C इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 12 यानी 12 इंटू 4C यानी 48C। तो 48C का जो है टोटल मेरा नेट चार्ज आया। तो ये 48C का तो मेरा चार्ज जो आया ये 4C मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट पर आया, इक्विवेलेंट पे आया। तो इसका मतलब ये जो 8C है ये 8C के अक्रॉस मेरा क्या होगा, सेम चार्ज रहेगा यानी माइनस Q और प्लस Q, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है हमारा ये 24 वोल्ट का ये प्लस चार्ज जो है इस तरफ है, तो ये प्लस Q और माइनस Q 8C पर इस तरह से मेरा आएगा। तो अब मैं ए पॉइंट पर हूँ
और ये मेरा बी पॉइंट है। तो ए से बी के बीच में मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए हो गया, फिर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल तो Q इज इक्वल टू, अगर सी वी होती है तो V इज इक्वल टू क्या होती है, V इज इक्वल टू होती है Q अपॉन C। तो इसका मतलब VA, फिर यहाँ प्लस आ गया Q अपॉन 8C, ये हो गया, फिर प्लस 12 वोल्ट्स का बैटरी है इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से सिंपली मेरी VA माइनस VB आ जाएगी। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू मेरी हो जाएगी, उस तरफ मेरी चली गई 12, तो मेरी हो गई माइनस 12, फिर माइनस Q अपॉन 8C, तो माइनस में 48C अपॉन 8C यानी 6, यानी माइनस 18 वोल्ट्स। तो VA माइनस VB माइनस 18 वोल्ट्स आ गई। तो इस तरह से मेरा पार्ट CV कंप्लीट हो गया। अब पार्ट D देखते हैं, ये रही मेरी पार्ट D। तो पार्ट डी में हमें ये डायग्राम दे रखा है और इसमें ए और बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ये तो हमें सिंपली पता क्या चल रहा है कि ये जो है पैरेलल में है, 10 वोल्ट और सी कैपेसिटेंस ये तीनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब जब कैपेसिटेंस जो है पैरेलल में होते हैं तो वो एड अप हो जाता है। तो अगर मैं डी वाले की इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ऊपर वाला जो है मेरा 6C एज इट इज रह गया, 6C, ये मेरी पॉइंट ए, ये मेरी पॉइंट बी, और नीचे जो है सब में 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल है तो ये इक्विवेलेंट 10 वोल्ट आ गया। और सी पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट C यानी 3C हो गया। तो ये मेरी 10 वोल्ट्स की बैटरी 3C 6C। अब हमें ए बी निकालना है यानी इसके अक्रॉस V1 निकालना है। तो सिंपली अभी मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दूंगा। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अपोजिट यानी 3C अपॉन सम ऑफ बोथ यानी 3C प्लस 6C इंटू नेट पोटेंशियल जिसे मुझे डिवाइड करना है यानी इंटू 10। तो ये मेरा हो गया 10 अपॉन 3 वोल्ट्स। तो 10 अपॉन 3 वोल्ट्स यानी VA माइनस VB मेरा हो गया 10 अपॉन 3 वोल्ट्स, ये हो गया मेरा VA माइनस VB जो हमें निकालना था। तो इस तरह से मेरा पार्ट डी भी जो है सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट ई। पार्ट ई में अब क्या कह रहा है, तो पार्ट ई में VA माइनस VB हमें दे रखा है, यानी इस बार अपोजिट है, हमें ये पोटेंशियल दे रखा है, हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। मान लीजिए इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है, तो मुझे V1 और V2 की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी नेट मतलब ये जो पूरा है एक डायग्राम है और इसमें मेरा Q चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैं A से B के बीच इक्वेशन लिखता हूँ। तो पार्ट ई के लिए मैं A से B जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल एट A VA हो गया माइनस Q अपॉन 1, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा Q अपॉन C, तो Q अपॉन 1 प्लस 10 माइनस Q अपॉन 2 इज इक्वल टू VB। देखिए ये बेसिकली मैंने एक तरह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाई। तो हम क्या जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने लिख लिया। और चूंकि हम जानते हैं, देखिए जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो सीरीज में हम कहते हैं करंट सब में सेम जाएगा, और जब कैपेसिटेंस की बात होती है मतलब Q सभी में सेम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस का ये जो स्विच है ये आपको याद रखना चाहिए, इससे इजीली हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरी VA माइनस VB डायरेक्टली आ जाएगी। तो VA माइनस VB जो है यहाँ से मेरी हो गई क्या, 3Q बाय, देखिए ये Q अगर मैं VB को इधर ले गया और उस तरफ ले गया तो Q प्लस Q बाय 2 यानी 3Q बाय 2 माइनस 10। आप देखिए VA माइनस VB हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 5 वोल्ट्स। तो 5 इज इक्वल टू मेरा हो गया 3Q बाय 2 माइनस 10। तो इसका मतलब 3Q बाय 2 इज इक्वल टू मेरा हो गया 15। तो यहाँ से मेरी Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई 10। अब ये माइक्रो कुलाम्ब हो गया, Q की वैल्यू जो है 10 माइक्रो कुलाम्ब हो गई, क्योंकि ये माइक्रो फैराड में दे रखा है कैपेसिटेंस का यूनिट। तो अब हमें Q तो पता चल गया, तो V1 क्या होता है, तो V1 इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 हो गया। तो Q है 10 माइक्रो कुलाम्ब और C1 है मेरा 1 माइक्रो फराड। तो 10 अपॉन 1 यानी 10 वोल्ट्स हो गया, क्योंकि माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गए। सिमिलरली V2 क्या हो गया, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। तो Q अगेन सेम फ्लो करेगा, तो 10 माइक्रो कुलाम्ब और ये 2 माइक्रो फराड। तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गए यानी 10 अपॉन 2 5
और यूनिट हो गई वोल्ट। सो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों पे अलग अलग वोल्टेज आएंगे। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।